नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भाई आपका मेरे एक और ब्लॉग में। और हाँ भाई, फाइनली पक्का हो गया है कि मैं यहाँ से अभी जाने वाली तो नहीं हूँ, पर हाँ मेरे को पोस्ट ऑफिस से लीविंग ऑर्डर आ गए हैं। मेरे मतलब डिवीज़न हेड से मेरे लीविंग ऑर्डर आ गए हैं कि हाँ भाई आप ये वाला पोस्ट ऑफिस अब छोड़ सकते हो या छोड़ दो। और अब मेरी ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग वाला ब्लॉग मैं अलग से बनाऊँगी, पर आज मेरे को जाना है भाई लीविंग ऑर्डर लेने। और मतलब मेरे को ऐसा डर लगता है कि वहाँ से रिलीव हो जाऊँ, वहाँ से भी मेरी ज्वाइनिंग में कुछ नहीं होगा। मैं सब कुछ पॉजिटिव ही सोचती हूँ। तो बस अभी जा रही हूँ, रानीखेत जा रही हूँ, आज रानीखेत जाना है और वहाँ पर लिविंग ऑर्डर वगैरह लेके आने हैं। अब बस काम तो वैसे थोड़ा ही है, बाकी सब काम तो मैंने उन सर को पहले ही फ़ोन कर दिया था कि हाँ सर मैं आऊँगी ऐसे वैसे करके। अब भगवान प्लीज़ ऐसा ना हो वो सर ना आए और ऐसे बोले कि मैं कहीं जा रहा हूँ ऐसा ऐसा। तो उससे अच्छा मैं थोड़ी देर बाद सर को फ़ोन कर लूँगी कि हाँ सर मैं आ रही हूँ आज करके। और तब ठीक, ये तो मैंने बता दिया कि मैं लीविंग ऑर्डर लेने जा रही हूँ, पर ये तो मैंने बताया नहीं कि मैं किस डिपार्टमेंट में जा रही हूँ और क्या है ये सब कुछ मैं रानीखेत से आके आपको बताऊँगी, क्योंकि भाई मैं सोचा मैं सुबह बता दूँगी, पर अभी गाड़ी आ गई है तो वहाँ से लीविंग ऑर्डर वगैरह लेके उसके बाद मैं सब कुछ आपको शाम को आके बताऊँगी क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में है, कैसे है, कब है, कहाँ है, कैसे भरा, कैसे हुआ, ये सब कुछ मैं आपके आगे बताऊँगी। मेरी गाड़ी मतलब गाड़ी वाली भैया वेट कर रही है। तो बस भाई अभी निकल रही हूँ और आगे क्या क्या बनता है वो मैं आपको ब्लॉग में बताती रहूँगी। मैं ट्राई करूँगी कि वहाँ पर भी मैं ब्लॉग बनाते रहूँ। बस अभी फाइल वगैरह ले ली है, अब निकलती हूँ। और सड़क से कुछ ऐसा दिखता है भाई, पूरे चमड़ खान के गाँव का व्यू। मतलब यहाँ से तो बहुत अच्छा लगता है, गाँव बहुत बड़ा है। और यहाँ पर इतनी ज़ोर से हवा लगी है, मेरी इतनी सर में दर्द हो रही ना आज इतने ज़रूरी काम पर। तो बस अभी गाड़ी आ गई है, गाड़ी में जाती काम करवाती हूँ, उसके बाद आपको सब कुछ बताती हूँ। तो फाइनली भाई मेरे को मेरे लीविंग ऑर्डर मिल गए हैं और भाई पोस्ट ऑफिस से मैं सोच रही कि बहुत देर लगेगी, पर सिर्फ 1 घंटे की बात है। मैं अभी फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं क्या करूँगी, बस बैठती हूँ, कुछ खाती खूती हूँ, बस क्या चल पड़ती हूँ। मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, मतलब मैंने सोचा था कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम ना आए, पर हाँ भाई वहाँ के सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरा मतलब इतनी जल्दी काम कर दिया ना। चलो यहाँ से तो मैं फ्री होगी। अब मेरे को जो मेनली काम बचा है वो बचा है हेड अल्मोड़ा में। तो भी सारा काम वगैरह बन गया है और अब मैं जाके खुश हूँ कि हाँ भाई मतलब हाँ टचवुड सबका सब काम जो था वो बन गया है। और अब आई है घर जाने की, मतलब सुबह आई थी 10 बजे और 11 साढ़े 11 बजे मेरा काम बन गया। अब गाड़ी आपको पता है पर टाइम टू टाइम जाती है, ऐसा है नहीं कि मेरा काम बन गया और मैं सीधे घर चली गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस थोड़ी देर गाड़ी में बैठती हूँ, फिर जब सारी पैसेंजर आ जाएंगे उसके बाद ही गाड़ी चलेगी और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या काम था, कैसे था सब कुछ, उसके बाद आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर। तो भैया मैं जा रही हूँ, आपको बुरा लग रहा है? बुरा तो लग ही रहा है कब्बो। आज का काम हो गया, परसों के भैया ही जाएंगे मेरे को छोड़ने। मतलब यहाँ से विदाई, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब भी मेरे को भैया ही लेके आए थे, और जब मैं लास्ट बार यहाँ से जाऊँगी तब छोड़ने भी मेरे को भैया ही आएंगे। वाह भैया, क्या क्या बोलते, क्या वो है, लेने भी भैया। बदल जब पहली बार जब मैं आई थी हम भैया की गाड़ी में आए थे, और आई थिंक जब मैं लास्ट बार जाऊँगी तब भी मैं भैया की गाड़ी में जाऊँगी। ठीक है भैया? और यहाँ पर मैं जब भी कहीं आना जाना होता है भाई सबसे पहले भैया को ही बोलती हूँ, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम आए थे मतलब पूरे कनौली के पूरे चमड़ खान में पहले हमारे ये भैया ही बने थे, जिसको जानना पहचानना, हमें कमरे ढूंढने से लेकर जो सारा का सारा काम था वो भैया ने ही करवाया था। भैया थैंक यू सो मच इसके लिए। तो फाइनली अब मैं अपने रूम पहुंच चुकी हूँ और ऐसा लगता है मैं आइलैंड में जा रही हूँ। तो अब मैं आपको बता रही थी कि हाँ भाई मेरे लिविंग ऑर्डर भी आ गए, सब कुछ हो गया, अब मैं जा कर रही हूँ। तो भाई मैंने आज से कम 2 या 3 महीने पहले एक पेपर भरा था। ये सिर्फ स्पेशल जीडीएस के लिए होता है, जो लोग ऑलरेडी मतलब डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके लिए होता है। आईबीपी एग्जीक्यूटिव करके एक एग्ज़ाम होता है, मतलब इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना पड़ता है, इसमें सिलेक्शन होता है आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेसिस पर। तो मैंने एग्ज़ाम भर दिया और जैसे पूरे उत्तराखंड में थी 4 सीटें और हिमाचल में ना, पूरे उत्तराखंड में थी 12 सीटें और हिमाचल में थी 4 सीटें। तो मैंने सोचा कि यार यहीं जॉब करती हूँ फिलहाल, अभी मेरे को 1 साल तो यहाँ पर और काटना है, क्योंकि भाई ट्रांसफ़र के लिए 2 साल चाहिए। और जो लोग मेरे को बोलते हैं ट्रांसफ़र के लिए, मैं उनको बोल देती हूँ 1 साल, मतलब पहले रूल था कि भाई आपको सिर्फ 1 ही साल काटना होता है, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र मिल जाती है। बट इस बार ऐसा हो गया क्योंकि हर बार रूल चेंज होते ही रहते हैं। इस बार जहाँ भी आप रहोगे आपको 2 साल की सर्विस देनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आपकी ट्रांसफ़र होगी। तो मैंने सोचा मेरी ट्रांसफ़र के लिए भी 1 साल तो है ही है, तो क्या पता भर देती हूँ। और अल्मोड़ा में टोटल 1 ही शीट थी, तो मैं सोचा था यार अल्मोड़ा में 1 ही शीट है, कहाँ होगा, मैं हर डिस्ट्रिक्ट में 1 शीट करके ऐसे आई थी। तो मेरे को इसके लिए मोटिवेट किया भाई पल्लू ने बोला तो क्या हो गया, 1 शीट है तो भर दे, तो क्या हो गया। इसमें मतलब आपका सिलेक्शन मैंने पहले ही बताया ना, ग्रेजुएशन परसेंटेज पर होता है। तो मेरी परसेंटेज इतनी थी कि मैं पूरी फुली श्योर भी नहीं थी कि हाँ भाई हो जाएगा, इतनी तो मेरी है ही है। और इतनी कम भी नहीं थी कि ऐसा हो कि नहीं है, बिल्कुल नहीं थी, मतलब हाँ 50% चांस था मेरे को। तो अक्टूबर में मैंने भरा था, नवंबर दिसंबर इतना वेट करते नहीं बना मेरा भी। मैंने सोचा अब तो कहाँ ही आएगा।
फिर मेरे को मैसेज आया जनवरी एंड में कि यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके। फिर मैं एक बार सोच रही, मैंने बोला यार क्या करूँ, मैं जाऊँ या मैं ना जाऊँ, मैं इतनी कंफ्यूज हो गई। बाद में मेरे को फिर मेरी बड़ी बहन पल्लू से इतना सुनने को बोला, बोलती तू पागल है, इतनी अच्छी मौका है, इतना वो है, तू क्यों नहीं जा रही करके, तू क्यों नहीं। फिर मैंने मन बना लिया। उसके बाद जो जिन लोगों ने भाई मेरा माई ऑफिस सोलो ट्रिप वाला ब्लॉग नहीं देखा है, मैं उसमें जब मैंने बोला था कि मैं हेड ऑफिस जा रही हूँ, मैं इसी से रिलेटेड जा रही थी। पर मैं वही है ना, मैं हर कोई काम पहले नहीं बताती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि हाँ भैया अगर मैंने ऐसी लड़की हूँ ना, अगर मैं अपने प्लान्स पहले बताती हूँ वो मेरे प्लान कभी भी पूरे नहीं होते हैं। तो मैं सोचा था कि मैं इसको होल्ड पर रखूँगी। फिर उसके बाद मेरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुई। फिर मैं सोचा थोड़े दिन बाद आ जाएंगे इसके मतलब ज्वाइनिंग के ऑर्डर, उसके बाद मैं बता दूँगी जनवरी फरवरी मार्च एंड 2 महीने बाद। अब जब मैंने बताया था कि मेरे को घर से जल्दी जाना वो यही रीज़न था कि मेरी ज्वाइनिंग की डेट आ गई थी कि आप ज्वाइन करो करके। और मेरी ज्वाइनिंग की डेट आई थी ऐसे 20 तारीख को, तो मैं 18 को घर से निकल आई थी। पर क्या हुआ कि यहाँ पर आके भाई थोड़ा डॉक्यूमेंट का फिर आगे पीछे हो गया, और मेरे मतलब लीविंग ऑर्डर नहीं निकले थे अभी तक। तो फिर मैं डर गई, मैंने बोला यार अभी भी नहीं बताऊँगी मैं, जब तक मेरा कंफर्म नहीं हो जाता है, मेरी लीविंग ऑर्डर नहीं आ जाते, मेरे को ज्वाइनिंग की डेट नहीं मिल जाती, तब तक मैं यूट्यूब पर बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। तो हाँ भाई फाइनली ज्वाइनिंग डेट भी आ गई है, सब कुछ आ गया है। आज मैं ज्वाइन भी करके आ गई ना, ज्वाइन तो नहीं किया, सिर्फ लीविंग ऑर्डर मिले हैं। अब मैं कल जाऊंगी ज्वाइन करने जाऊंगी, और टच वुड से सबका सब ठीक ही हो। और बस यही बोल सकती हूँ कि हाँ ठीक है। अल्मोड़ा में आपके जाने के ये बेनिफिट होगा ना, जैसे हम रोज़ ऊपर से नीचे चढ़ती हूँ, बाघ का डर है, उसका डर है, अकेले रहती हूँ, कई चीज़ें होती हैं। अब अल्मोड़ा जैसे भाई शहर है, अल्मोड़ा में रहना, वहाँ आने जाने को बच जाएगा। और जब आप एक हेड ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ पर तो आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा। और है तो भाई पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट, ऐसे नहीं बोल सकती मैं एक डिपार्टमेंट छोड़ के किसी दूसरे में जा रही हूँ, मतलब हाँ है तो दोनों सेम ही ना। और हमारे पोस्ट ऑफिस में भी जितना मैंने सीखा था, ऐसे कोई बात नहीं कि मेरे भाई भी काम बिल्कुल नहीं आता, जितना पोस्ट ऑफिस में करते हैं वो मैंने सब कुछ ही सीखा ही है। तो बस अब होगी है जो मतलब लीविंग ऑर्डर मिल गए, और अब कल मैं जाऊंगी ज्वाइनिंग करनी। मैं इसी दिन का वेट करी थी, जिस दिन मेरे लीविंग ऑर्डर निकल आएंगे उस दिन मैं बताऊंगी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है, इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, ऐसा ऐसा करके है। तो बस अब मैं कल ज्वाइनिंग करने जाऊंगी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब क्या पता यार, वही है ना, अब 2 साल बाद मेरे को कहाँ, अब उसका जैसे मैंने पीरियड नहीं बताया था, उसका जो मिनिमम एक साल का पीरियड है, और मैक्सिमम वो 2 साल और ज़्यादा एक्सटेंड करके मैक्सिमम 3 साल का पीरियड है। तो अब वो उन पर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम के लिए रखते हैं, या मेरी परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी डिपेंड करता है कि मैं वहाँ पर कितने टाइम तक जॉब करती हूँ। तो 1 2 3 साल जितने भी लगेंगे, अब मैं आपको अल्मोड़ा में ही दिखूँगी। और बस बेनिफिट तो है ये भाई, शहर में रहने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, आपको ही पता है। और गांव में रहने से थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। माइंड गांव में स्कूल है, पर वही है ना, मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता था भाई बाहर के आने जाने का। सेकंड बात, अब मैं यहाँ रहती हूँ तो यहाँ कोई ना बोल चालने को है ना कुछ। जो मेरे दोस्त बनते हैं वो कुछ टाइम बाद यहाँ से चले ही जाते हैं। तो बस अब फाइनली मैं भी जा रही हूँ, और अब देखती हूँ कि भाई जब वापस मैं आती कितने भी टाइम बाद आऊँ, मेरे को तो नहीं लगता कि मेरे को कोई शीट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी मैं सर से ही पूछ के आई थी, तो उन्होंने बोला है कि 2 साल बाद ज़रूरी नहीं कि आपको ही मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल जैसे किसी और पोस्ट ऑफिस में कोई वैकेंसी खाली है जहाँ पर कंपल्सरी मैंने किसी बंदे को भेजना, वहाँ पर कोई नहीं जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ BPM की खाली है, ABPM की खाली है, कि रनर में किसी की भी खाली है, जहाँ पर जाना ज़रूरी है तो बोलते आपको वहाँ पर भी कर सकते हैं, या आपको यहाँ पर नहीं होगा आपको यहाँ भी लगा सकते। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि हाँ भाई कब तक क्या होता। तो बस मैं फाइनली जा रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब भी कहीं जाती हूँ ना, मतलब आके अभी मेरे सर में इतनी दर्द हो रही, सुबह की लगी थी, और पर दिन में जब मेरा काम बन गया तब अच्छी हो रही है। अब घर में वैसे लग रहा है कि मेरा सर फटा जा रहा है। तो एक बार मैंने सोचा कि मैं सो जाती, फिर दूसरी बार मैंने सोचा कि नहीं यार अभी सोगी तो शाम क्यों निकल रहा है, शाम को सीधे 7 8 बजे उठूँगी, इससे अच्छा वही सब्जी लेके आती हूँ। भूख भी लगी है, वहाँ रानी खेत में कुछ भी खाने का मन नहीं था, वहाँ हज़ारों ऑप्शन थे खाने के, वहाँ मतलब समझ नहीं आ रहा था। मैंने नहीं खाना, तब मैं बड़े, अब घर आके भूख लग रही है और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बनाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ अभी बाहर से क्या, यहाँ बस चाउमीन मिलती है और एक दो चीज़ और मिलती है, अब देखती हूँ वहीं से कुछ पैक करा के ले आती हूँ, सब्जी वगैरह भी ले आती हूँ, शाम के लिए मेरा काम हल्का हो जाएगा। तो समझ नहीं आ रहा क्या लेके आऊँ। और भाई मेरे को इतना पता था कि वहाँ पर मोमोज नहीं मिलते हैं, मतलब पहले मेरे को नहीं पता कि वहाँ मोमो मिलते हैं। मतलब मैंने 1 2 बार वहाँ पूछा था, पर उन्होंने बोला था कि नहीं हमारे यहाँ पर मोमो नहीं बनते। तो जब मैंने चाउमीन का ऑर्डर दे रखा, बाद में मेरे को जब मैंने उनका मेन्यू पढ़ा, मेरे को तब पता लगा कि यहाँ पर मोमो भी बनते हैं। तो कोई ना, हाँ चाउमीन ही खा लेती हूँ, और अगली बार जब जाऊँगी तब मोमो खाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मतलब मोमो खाना एक बहुत रेयर बात है, क्योंकि पहले मिलते नहीं थे और अब जब मिलते हैं
तब मेरा मन नहीं करता खाने का। अब मतलब मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाती थी। शुक्र है चलो गाँव में रहने के फ़ायदे हुए कि मैं फास्ट फूड खाना बहुत कम कर दी। मतलब मैं ये खाती हूँ, वो भी हफ्ते में हफ्ते में नहीं, कभी कभी 2 हफ्ते में एक बार, कभी हफ्ते में एक बार, कभी कभी 2-2 दिन में भी खा जाती हूँ, मतलब हर दूसरे दिन खाऊंगी। लेकिन चाउमीन मोमो ये वाली जो बिल्कुल ही बाहर ही बनती है, इनको मैं बहुत मतलब 10-15 के एक महीने का भी गैप आ जाता है, इतने दिन बाद खाती हूँ भाई। खाना खाने के बाद जो नींद आई है ना मेरे को, अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 7:45 होने वाले हैं। मतलब कितने बजे सो गई थी मैं, 4 बजे ऐसे सो गई थी। मैं बोलती हूँ मैं जब गलत टाइम पे सोती हूँ, मैं गलत टाइम पे उठती। अब 8 बज गया, मेरे को समझ में आ रहा मैं खाना वाना उठूँ या रहने दूँ, या कल सुबह ही खाऊँ, पता नहीं क्या करती हूँ। तो बस भाई इतना थक गई थी, मतलब कहीं भी जा चाहते मेरे को कहीं इतना सा भी दूर लेके जाओ गाड़ी में, मैं तब भी थक जाती हूँ। और अभी मतलब पता नहीं कैसे उठ गई, नहीं तो मैं तो 10-11 बजे उठना था, पर चलो फिर भी नींद खुल गई। तो बस भाई आज लीविंग ऑर्डर मिल गया, कल जाना है मेरे को ज्वाइनिंग करने, और कल बनाऊंगी मैं ज्वाइनिंग का ब्लॉग, और बहुत जल्दी फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो आई होप गाइज आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट। आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।